वृत्ति जीअं मायाकार वृत्ति। सतगुरु असांखे जहिड़ो ब्रह्माकार वृत्ति असांजी वृत्ति जेका आहे त ब्रह्माकार में लीन थी थी वञे। भई जिते किथे वञी भॻवान ॾिसो, जिते किथे वञी ब्रह्म ॾिसो, इहा आहे ब्रह्माकार दृष्टि ऐं ॿी आहे मायाकार दृष्टि। लगे है कौन भगवान के है कौन डर? तुम कहाँ से आया, तुम्हारी स्त्री बेटा कहाँ से आया, दुनिया कहाँ से आई, जगत कहाँ से आया? जब मैं ही तो हूँ तो मेरे में ही मन लगाओ। मैं आत्मा सर्वत्र हूँ, सर्वत्र मेरे को ही देखो तो मेरे में ही मन लगा। मेरे लिए ही तुम कर्म करो, जो भी कर्म होता है वो भगवान के निमित्त मैं करता हूँ। सब कुछ भगवान का है, भगवान के लिए ही मैं करता हूँ, भगवान की पूजा करता हूँ सर्व में भगवान देख के। तो ऐसा मेरा भगत जैसे मेरे में मिलके एक हो जाए नहीं मानेगा, अहंकार की वजह से नाना नाना करेगा तो नष्ट हो जाएगा। संशय बुद्धि नाश जाए। संशय संशय बुद्धि जिसकी संशयात्मक बुद्धि है, संसार रखता है मेरे में, अपने में, आत्मा में, वो नाश हो जाएगा। जो अहंकार रखता है, अपने अहंकार से बोलता है भगवान तुम्हारी बात हम नहीं मानूंगा, ये ठीक नहीं है, ये ऐसा है, अपनी मन बुद्धि चलाता है, तो बोलता तुम नाश हो जाएगा। अगर अहंकार से बोलेगा हमारी नहीं मानेगा, क्योंकि ये हमारे वर्ड इज लॉ। मेरा एक एक वचन जो असली कायदा है, तुम असली तोड़ नहीं सकता उसी कायदे को। भगवान है सच, सच को तुम डिनाई कर नहीं सकता, डिनाई करेगा तो मर जाए। सच को मानो, सच के आगे झुको, मन बुद्धि मेरे में अर्पण करो, मेरा कहना मानो, मेरा वचन मानो, उसके आगे झुको, तभी मेरी कृपा से जन्म मरण के चक्कर से छूट जाए। अगर नहीं सुनेगा तो जाएगा नरक में। लेकिन जो तुम्हारा सुबह करके आएगा, तुम इधर बोलता है मैं ऐसा नहीं करूंगा, घर जाएगा ना सुबह निकल के आएगा। इसे बोलेगा मैं क्या करूं, सुबह मेरा निकल आता। तुम बोलता है तुम जो खित्री है, तुम बोलता है मैं लड़ाई नहीं करूंगा, अचानक समझो अभी दुश्मन कहा करके आएगा, तो तुम्हारी अंदर जो खित्री का स्वभाव पड़ेगा तुम एकदम गोली शूट करेगा। बोलेगा हाँ मैं खित्री, मैं ऐसा बच के देखूं दुश्मन मेरे ऊपर वार करके आए, सह नहीं सकेगा। तुम्हारी तुम्हारा तुम्हारे से कर्म हो जाएगा। इसके लिए तुम अहंकार नहीं करो, मैं युद्ध नहीं करूंगा। खित्री स्वभाव तुमको युद्ध कराएगा। जो जो तुम्हारे अंदर स्वभाव पड़ा है उसी जैसा ही तुम कर्म करेंगे। स्वभाव अनुसार मनुष्य कर्म करता है। जब तक स्वभाव को बिल्कुल वश नहीं किया है, आत्मा का स्वभाव नहीं किया, तब तक तुम्हारा जो भी स्वभाव तुम्हारे को कर्म कराएगा। तुम बोलता मैं क्रोध आज से नहीं करूंगा, कर जाएगा। तुम्हारे अंदर पड़ा है, इच्छा वासना पड़ी है ना, क्रोध कराएगा। तो जो जो स्वभाव तुम्हारे अंदर पड़ा है, संस्कार पड़ा है, संस्कार से तुम आया है, स्वभाव से आया है, तो वो स्वभाव तुमको जरूर कर्म कराएगा, इतना भी ना करो। तुम होके तुम बोलते हैं मैं नहीं करूंगा, लेकिन तुम्हारा स्वभाव तुम्हारे को जरूर करेगा। लाचार होके, प्रेरित होके तुम अपने स्वभाव मुझे कर्म जरूर करेगा। कृपा सा जो हम इच्छा रखते हैं अंदर में, जो हम लक्ष्य रखते हैं, अपना उद्देश्य रखते हैं, तो भगवान की कृपा होती है उसको। और तुम्हारे में से कोई भी एब्सेंट नहीं रहा। इस शरीर को भी शक्ति मिली, तुम्हारे शरीर को भी शक्ति मिली, और इकट्ठा होकर ये कार्य पूरा हुआ, तो ये किसकी कृपा हुई? भगवान बोलता है हमारी कृपा। और अहंकार करेगा तो भगवान की कृपा नहीं होगी। निरंकार होकर बोलेगा ये भगवान का कार्य है, भगवान पूरा करेगा, तो वो आके पूरा करेगा। प्रेरणा देता है। जिस तरफ तुम्हारे दीवार की झुका है उधर ही गिरती है। तुम्हारे मन की वासना जहां जाए तुम उधर उधर भटकता रहता है। खाली भगवान तुम्हारे भीतर बैठ के और देखता है, दृष्टा है, साक्षी है, देखता है किधर जाता। बत्ती के नीचे तुम पाप करो या पुण्य करो, बत्ती तुम्हारे पुण्य नहीं कराती है। ऐसी तरह से भगवान तुम्हारे से पाप और पुण्य नहीं कराता है, लेकिन तुम्हारे स्वभाव अनुसार जैसा जैसा स्वभाव है, जैसा तुम्हारा संकल्प है, तैसा सामने आएगी चीज, तैसा भगवान तुमको उधर ही लेके जाए। जिसको संकल्प है मैं सिनेमा में जाऊं, तो
उधर ही लेके जाएगा उसी को। जिसको संकल्प है अंदर में कि मैं भगवान के तरफ जाऊं, तो उधर ही उसको ऐसा लेके जाता है। उसका रास्ते से जो कांटा है वो निकाल देता है, उसका रास्ता क्लियर करता है उसी तरफ। माया के तरफ भी क्लियर करता है तुम्हारा रास्ता, और भगवान के तरफ भी क्लियर करता है। भाई जाओ, आगे बढ़ो, धक्का खाओ। जैसे तुम नहीं बच्चे को बोल रहे, तुम नहीं मानता है, जाके धक्का खाओ, टाइम पर आप ही मानेगा, मगर तुम्हारा ठिकाने आएगा। अभी मेरी सलाह नहीं मानता है, तो जो भगवान के तरफ नहीं आता है, भगवान उसको बोलते हैं जाओ माया में, भले धक्का खाओ, अच्छी तरह से अपने अनुभव से पीछे आना। धक्का खा के जब हार जाओ ना, तभी भगवान के शरण आना। जो भगवान के शरण आता है उसको अपने रास्ते पर लगाता है। जो भगवान की शरण न लेके माया की शरण लेता है, अपनी इच्छा वासना से भगवान की बात नहीं मानता है, अपने ही रास्ते से चलता है, मैं आप ही चलूंगा, अहंकार से इच्छा से चलता है, आगे चल के धक्का खाएगा। और भगवान उसके अंदर ही बैठा है, बोलता भले धक्का खाओ, देखता रहता है। जब हार पड़े स्वामी के द्वारे, तीजे बुद्ध विवेका, जब हार पड़ के और स्वामी के द्वारे आके बोलता है भगवान अभी मेरे को बुद्धि दियो, विवेक दियो, विचार दियो, हमारे पास तो नहीं विचार है, नहीं बुद्धि है, नहीं विवेक है, अभी तुम ही मेरे को बचा। तभी वो बचाता है। तुम्हारी भी बेटा कभी मानता है? तुम कितनी भी अच्छी सलाह देता है, नहीं मानता है, तुम उसको आँख पर छोड़ देगा। भाई जाओ, जाके बुढ़ी मरो, वही पहले कर्म अनुसार धक्का खाओ, और क्या करेगा तुम। इसी तरह से भगवान ने इतना वेद शास्त्र पंडित विद्वान इतना सत्पुरुष पैदा भी किया, खुद भी भगवान आया धरती पर, तो भी अगर किसी ने नहीं माना तो उसको खुद ही माया में फेंकता है। भाई जाओ माया में, घूम के फिर के आओ, तुमको आप ही पता चलेगा तो माया में क्या है। इसी प्रकार भगवान बोलता है कि मैं शरीर रूपी रथ में चढ़ के सबके अंदर बैठ के, और मैं खुद ही माया में भरमाता हूँ उसी को जो शरीर में है, जो अपने देह में है, जो अपने अहंकार में है, जो अपनी इच्छाओं में है, वो उधर उधर हम उसी को लेके जाता है। भले इच्छा पूरी करे, माया में भी तो सब जाते हैं ना, भगवान के तरफ भी आते हैं। तुम्हारी मर्जी, जैसा तुम अंदर संकल्प करेगा, भगवान को अंदर प्रार्थना तुम्हारी पहुंचती है, तो तुम्हारा संकल्प जो है वही काम करेगा। तुम्हारा दृढ़ संकल्प, जो दृढ़ती है तुम्हारी, धारणा है अंदर में, भाई मेरे को भगवान चाहिए, तो भगवान तुमको नहीं रुकावट डालेगा, तुमको भगवान मिल ही जाएगा। और जो बोलता है नहीं मेरे को माया का सुख चाहिए, तो भगवान बोल रहा है चलो उधर भी चलो, जैसे तुम्हारी मर्जी, तो जाके धक्का खाओ उधर। भगवान ही खुद भरमाता है माया, क्योंकि तुम पहले से ही भरम में है। जो मता तू बुलाई, मैं अगे ही बोलिया लाया, मता तू बुलाई, असी आयु बोलिया ना, मता तू बुलाई। भगवान भी इसको बुलाता है, क्यों तुम बुलाए, क्यों तुम भगवान की शरण में नहीं आता, ये तुम्हारा दोष है। जो शरण में आता है उसी को भगवान अपने रास्ते पर लेके जाता है। जब भी जिसने पुकारा है, जिसने भगवान के तरफ पुकारा है भगवान को कि मैं तुम्हारा होना चाहता हूँ, मैं तुम्हारे तरफ आना चाहता हूँ, तो उसका रास्ता क्लियर नहीं किया, तो माया में भी वही लेके जाता है तुमको, जानबूझ के जाके धक्का खिलाएगा माया में, भाई देखो जाओ उधर क्या रखा है। ये सब भगवान अपना लीला करता है। तुमने अभी भी तुमको जो मिला वो तुम्हारे संकल्प का ही फल है, तुम्हारे कर्मों का फल है। तुमने ही संकल्प किया था भगवान ऐसा चाहिए, ऐसा चाहिए, ऐसा चाहिए हमको, तुमने ही संकल्प किया था, तो तुमको सब प्राण बुद्ध मिली है। अभी भी जैसा तुम संकल्प करेगा, आगे चल के तुम्हारी प्राण बुद्ध बनेंगे। जैसा तुम संकल्प करेगा, तुमने ही चाहा था हमको सुख चाहिए, भोग चाहिए, स्त्री चाहिए, बेटा चाहिए, धन चाहिए, दौलत चाहिए, मकान चाहिए, मिल चाहिए, फैक्ट्री चाहिए, दुकान चाहिए, सब तुमको मिला। जो तुमने चाहा था वो मिला, तुम ही उसी में झंझट में आ गए, तुम ही उसी कोरियरी की तरह अपने जाल में फंस गए अभी। और जो चाहता है निकलना, भाई भगवान मेरे को आके निकालो, मैं फंस गया हूँ बहुत। भगवान आता है, बोले हाथ दियो, तो मैं कंजूस बोलता है हाथ दूंगा नहीं, क्योंकि देना तो तुम जानता ही नहीं है। कंजूस आदमी देना नहीं चाहता है। भगवान बोल रहा है हाथ दियो, बोलते हाथ दूंगा नहीं। जब भगवान बोल रहे हाथ लियो, बोले हाँ मैं लूंगा, तब पूछे आदमी बैठा, बोलता है लूंगा लेकिन दूंगा नहीं। ऐसा कंजूस है।
तो यही बात है, जैसा जैसा तुम्हारा संकल्प है तैसी तैसी तुम्हारी सृष्टि बनेगी। संकल्प नहीं सृष्टि है। अभी भी कल्प वृक्ष के नीचे तुम बैठे हैं, जैसा संकल्प करेगा तैसा तुम्हारा होगा। तो संभाल के संकल्प करना, संभाल के इच्छा करना। इतनी इच्छा संकल्प किया, क्या मिला? धक्का मिला दुनिया का। अभी फिर तुम इच्छा रखेगा, फिर संकल्प करेगा, फिर बुराई करेगा, अंदर में द्वेष रखेगा, द्वेष रखेगा, फिर आगे चल के तुमको भगवान लेके जाएगा बाहर, फिर आके खिलाएगा। तो सिर पड़े तुम्हारा तो पता चले। तो भगवान ही माया में भरमाता है, बोलता है मैं माया में भरमाता हूँ सबको। फिर बोलता है भगवान की शरण में आओ तो भगवान तुमको राइट रास्ता दिखाएगा। तुम भगवान की मनता नहीं करेगा, आज्ञा में नहीं चलेगा, जो जो भगवान बोलता है ऐसा नहीं करता है, तो बोलेगा जाके धक्का खाओ। क्या करेगा? गुरु भी क्या करेगा, भगवान भी क्या करेगा? जब तुम किसकी नहीं मानेगा तो भगवान अंदर से ही तुमको हाथ जोड़ के छोड़ देगा, बोलेगा जाओ, तुम अपनी मर्जी से चलना चाहता है तो चलो। तो बोलता है फिर शरण आओ तो अच्छा ही है, तुम्हारे लिए फायदा है, भगवान के लिए नहीं पर तुम्हारे लिए तो जरूर फायदा। तो जो तुम शरण में आएगा तो उसको जरूर राइट रास्ते पर लेके जाएगा भगवान। जो तुम नाव में बैठेगा तो भगवान आके नाव तुम्हारी चलाएगा, रथ में बैठेगा भगवान रथ चलाएगा। रथ दियो तो सही, वाग दियो तो सही भगवान को, वाग देके फिर उसी से तुम लेके जाता है। नहीं नहीं मैं आप ही चलूंगा, मैं अपनी मर्जी से, मैं अपनी इच्छा से, मैं अपनी वासना से चलूंगा। तो तुम वाग नहीं देगा तो धक्का खाएगा। पूरी पूरी शरण दियो, सब ओर से भगवान की शरण दियो। जब शरण लेगा तभी सबक मिलेगा, शरण ही नहीं लेगा तो सबक भी नहीं है तुम्हारे। मन निकाल के एक ही भगवान की शरण दियो, मन बुद्धि नहीं चलाओ, दुनिया के तरफ नहीं जाओ, कोई इच्छा दुनिया की बाकी नहीं बचे, अहंकार नहीं रखो अपना, अपनी मत पर नहीं चलो, एक ही भगवान की मत पर चलो। यही है शरण। शरण का मतलब यही है, टोटली सरेंडर। ऐसा नहीं थोड़ा थोड़ा गुरु की मानना, थोड़ा थोड़ा अपनी भी चलाऊंगा मैं, भाई मैं भी होशियार हूँ, कोई कम हो गया, बेवकूफ हो गया जो सब गुरु की मानूंगा, मैं भी तो कुछ जानता हूँ। तो दो चीज गुरु की लेना चाहिए, दो चीज और गुरु की, दो चीज अपने मन की, ऐसा मिक्स चेवड़ा करके खाना चाहिए। तो टोटली गुरु की माननी है, टोटली भगवान की माननी है, टोटली गुरु के शरण में, भगवान के शरण में आने का। ऐसा नहीं कि अपनी होशियारी, अपनी बुद्धि चलाना, अपना ख्याल चलाना, मेरा तो ख्याल ऐसा है, भगवान का ख्याल एक, हमारा ख्याल दूसरा, भगवान से हमेशा झगड़ा रहेगा। और जो शरण आता है उसका झगड़ा बंद हो गया। बस जैसे भगवान चलाए, जैसे भगवान रखे, जहां भगवान रखे, हमेशा प्रसन्नचित रहो। जो तुझ भावे साई भली का, जैसे भगवान रखे तैसे हम वाह वाह करें, वाह वाह करें। है तुम्हारी शक्ल वाह वाह की, एक भी मेरे को नहीं देखने में आता है जो वाह वाह करे। चिड़ी चौथाई शक्ल है तुम्हारी, हमेशा तुम नाराज है, दुखी है। भगवान की एक बात, तुम्हारी दूसरी, गुरु की एक, तुम्हारी दूसरी। हमेशा तुम डिनाय करते हैं, सच को डिनाय करते हैं, इतना तुम पापी है, तुम्हारे अंदर पाप बड़ा पड़ा है। यदि सच सुनता है तो भी बोलता नहीं नहीं मैं तो भगवान नहीं हूँ, मैं तो आत्मा नहीं हूँ। वाह वाह तुम्हारे दिल से नहीं निकलती है, क्योंकि अंदर में पाप बड़ा पड़ा है, इसके लिए तुम गुरु की मानेगा ही नहीं, भगवान की मानता ही नहीं है। फिर अपनी चलाता है, अपना मन और बुद्धि, शक्ल से ही लगता है तो कोई भी वाह वाह में नहीं है। एक दिन में ही तुम्हारा सब पता चल जाएगा, एक मिनट में। आरसी में तुमको शक्ल देखने में आती है ना अपनी, तो भगवान है आरसी, तुम सामने आएगा, आरसी तुमको अपना ऐप दिखाएगी, तो तुम्हारी शक्ल जैसी होगी तैसी आरसी में देखने में आएगी। तुम वाह वाह वाला, शुक्राने वाला, शरण वाला, उसकी शक्ल ही बदरी है, वो हमेशा मुस्कुराता रहेगा, सरल, अंदर बाहर से सरल, सरल स्वभाव, बच्चे जैसा हो जाएगा। बच्चे को पता है तो मेरा कौन है। बच्चा अपनी माँ की गोद की ऐसी शरण लेता है जो ऐसा सुरक्षित और सलामत रहता है उधर, जो कभी भी फिर चिंता नहीं करता। बस माँ जाने, उसका धर्म जाने, बच्चा कुछ नहीं सोचता। तुम बच्चे के माँ पे हो जाओ, कभी भगवान तुमको शरण में लेगा। अगर तुम बुद्धिवान और बड़ा और होशियार और अकुलाल अपने को समझेगा तो भगवान छोड़ देगा तुमको, बोलेगा जाओ धक्का खाओ माया में।
तो पूरी पूरी शरण भगवान बोलता है तो लियो। हाँ, अच्छा जैसी इच्छा तुम्हारी, कैसा करो। फिर आगे छोड़ेगा नहीं, उसको मनाएगा जरूर। देखा अर्जुन नहीं बात कर रहा है तो फिर बोला तो समझिए कि ना भगवान फातो भगवान फातो दादो चलो के गुलाम में लेकर ना कमरे में जीवन में फातो तो ना अब मेरे को सारा उसका बोझ उठाना पड़ेगा। सिक्योरिटी एक चीज क्या हुआ, एक मैंने देखा बगीचे में एक बिल्ली को करड़ी मिल गई, इतना मचाया उसको भटकाया, इतना भटकाया, इतना भटकाया, इतना छोड़े ही नहीं उसको, प्राण भी नहीं निकाले उसका, छोड़े भी नहीं, आधा बैठे आधा मुआ आधा करके आकर उसका प्राण निकाला। ये बात है, भाग जाता हूँ, मेरे को जान नहीं लगेगा, अच्छा मेरे मैं लायक नहीं हूँ, बड़ा मुश्किल है ये है। बोलता है शेर के आकर के अभी भागना चाहता है, जब तक पूरा तुमको खत्म नहीं करेगा चंबा लगा के तुमको छोड़ेगा नहीं, तुम अपनी मस्ती करते चलो, नहीं हम ये ऐसा नहीं जा रहा हूँ, अरे काल के मुझे चले जाए कैसे जाएगा, वापस भी नहीं जाती, तो अर्जुन को भी छोड़ता नहीं है भगवान। जब जवाब नहीं दिया अर्जुन ने तो भगवान ने क्या बोला, गोपनीयों से भी अति गोपनीय मेरे परम रहस्य युक्त वचनों को तू फिर भी सुन, क्यों बड़ी बुद्ध हाँ मेरे में जो ज्ञान पूछ में पूछ, क्योंकि तुम मेरा अतिशय प्रिय है, इससे यह परम हितकारक वचन मैं तेरे लिए कहूंगा। पहला है फिर भी मेरा प्यारा है। भक्ति कर, मैं आत्मा की भक्ति कर, मैं जो आत्मा हूँ तो हाँ बराबर है, पर ये गुरु कने कौन चाहो सदमा ये कपड़ा पाइन दरमा है वो मारो ये कौन चाहो ये ब्रैकेट में, हाँ ब्रैकेट में अपने घर में आएगा तो गुरु का कहना मानेगा ना, फिर गुरु ही तुमको आत्मा में टिकाएगा, ये सच्ची बात है। भाई मेरा भगत बनो, मेरे शरण में आओ, मेरी बात समझो, मैं जो हूँ जितना हूँ जैसा हूँ, मेरी गंभीरता उदारता ये जो गुण है, ये जो साकार में गुण है, ये साकार का गुण भी अच्छी तरह से जानो तो तुम भी ऐसा हो जाएगा, जैसे जैसे मेरे को जानेगा तुम भी इतना बड़ा हो जाएगा। जब गुरु को जानेगा ये कैसे भगवान है, कैसे निराकार है, क्या क्या इसमें गुण है, गुण होते हुए भी वो निर्गुण है, वही निराकार है, वही साकार है, वही एक ब्रह्म है और ब्रह्म से वही शरीर धारण करके आया है, हमारे लिए आया है, हमारा उद्धार करने के लिए आया है। इतना जब विश्वास गुरु में आएगा तभी तो हम गुरु की बात मानेगा ना, ये तो सच्ची बात है ना। ऐसा ही कहा है भगवान ने अर्जुन को, मन बुद्धि मेरे को अर्पण कर, अपनी मत न चलाओ, मेरी सलाह पर चलो, मैं जो सबका हित करने वाला हूँ तुम्हारा भी हित करूंगा, तुम्हारे भी फायदे के लिए बोलता हूँ, तो मेरी मानो, इसी ख्याल से बोलता है कि भक्ति करो, प्यार करो और सर्व में मेरे को देखो, वासुदेव सर्व है, मैं ही सब जगह हूँ, तेरे में भी मैं ही बैठा हूँ, और साकार चाहे निराकार जो मैं हूँ, मैं जो निराकार से साकार होके आया हूँ तुम्हारे लिए, इसलिए मेरी बात मानो, क्योंकि तुम मेरा सखा है, तुम मेरा दोस्त है, तुम मेरा प्रिय है, इसके लिए मैंने इतना ज्ञान तुम्हारे लिए बोला, तुम्हारे उद्धार के लिए बोला है, तो भी तुम नहीं मानता है, तभी भगवान को फिर दुख होता है। मैं इतना तुमको प्यार भी करता है, इतना तुमको प्यार से समझाता है, इतना गूढ़ में गूढ़ ज्ञान तुमको बताया है, यह शास्त्रों में वेदों में संतों के साधुओं के पास भी नहीं है, ऐसा ज्ञान मैंने तुम्हारे लिए बोला है। तुम्हारा रथ भी संभालता हूँ, तुम्हारा घोड़ा भी संभालता हूँ, तुम्हारा कोचमैन भी बन के बैठा हूँ, तो भी तुम नहीं सुधरता है, तो भी तुम नहीं मानता है, इसके लिए बार बार उसको बोलता है कि मेरी शरण में आ, तो मैं तुमको प्रतिज्ञा करता हूँ कि जन्म के चक्कर से तुमको छुड़ाऊंगा। हम भक्तों के भक्त हमारे, तुम मेरा भगत बनो तो मैं तुम्हारे ऊपर इतनी कृपा करूंगा जो तुमको जन्म के चक्कर से छुड़ाऊंगा, ऐसा भगवान प्रतिज्ञा करता है भगत के लिए। तो भी तुम बोलता है तो क्या है, मुश्किल है, मैं तो नहीं कर सकूंगा, मैं तो ऐसा नहीं कर सकूंगा, तभी भगवान हैरान होता है तो ये कैसा आदमी है। जब मैं प्रतिज्ञा भी करता हूँ भक्तों के लिए, भाई मैं तुम्हारा उद्धार करूंगा, जन्म मरण से तुमको छुड़ाऊंगा, तो भी विश्वास नहीं आता है अर्जुन के, तुम भी ऐसे ही बैठे अर्जुन के।
इसलिए सर्व धर्मों को, ये स्पेशल, सर्वधर्म इसलिए सर्व धर्मों को संपूर्ण कर्मों के आश्रय को त्याग कर केवल एक मुझ सच्चिदानंद धन वासुदेव परमात्मा की ही अनन्य शरण को प्राप्त हो। मैं तेरे को संपूर्ण पापों से मुक्त कर दूंगा, तू शोक मत कर। कि माँ आत्मा की शरण लियो, बाकी कोई भी तुम्हारा धर्म फर्ज दुनिया में नहीं है। एक ही पहले आत्मा की शरण लियो कि मैं कौन हूँ, मैं क्या हूँ। जिसने ऐसा समझा, जिसने अपने को जाना, अपनी आत्मा को जाना, भगवान को जाना, जहाँ पर भगवान को देखा, वो बाकी कौन सा फर्ज ग्रहण करेगा। पहला नंबर फर्ज धर्म यही है, सब धर्म छोड़ के पहले आत्मा को पहचानो। आत्मा को नहीं जानेगा तो जरूर सब पाप तुमको लगेगा। चाहे कितना भी तुम फर्ज, धर्म, मर्यादा, ड्यूटी, दान, पुण्य सब कर्म करो, अभी आत्मा को नहीं जाना, सीधा ही नर्क में सब पाप तुमको लगेगा। लेकिन सब धर्म छोड़ के एक आत्मा की शरण में आ जाओ तो मैं तुमको सभी छुड़ा दूंगा। मैं मन आत्मा, तुम्हारी आत्मा, तुम्हारे अंदर मैं बैठ के तुमको सभी पापों से छुड़ाऊंगा। बाकी कोई भी फर्ज धर्म बचा नहीं। जिसने अपनी आत्मा को जाना उसके लिए कोई फर्ज धर्म नहीं है। पहला फर्ज धर्म ये है, अपने आप को जानो। ये मनुष्य देह मिली है अपने उद्धार के लिए। तुम अपना उद्धार छोड़ के भी दूसरे के उद्धार में लग गए, दूसरे कामों में लग गए, बिजी हो गए दुनिया में, माया में। ये करना है, ये करना है, ये करना है, ये धर्म है, ये फर्ज है। अभी अपना आप पहचानना और अपने आप का उद्धार करना ये तुम्हारा फर्ज नहीं है। पहले अपना उद्धार है, सारी दुनिया मर के भस्म हो जाए, खलास हो जाए, कोई भी तुम्हारा धर्म फर्ज बाकी नहीं है। पहला फर्ज है तो नो दैट सेल्फ, तुमने अपने आप को जाना, भगवान को जाना, जहाँ तक भगवान देखा, सबके लिए प्यार रखा अंदर में, सबके हित के लिए जिया, तुम निष्काम है। जो तुमको करना है वो तुमने नहीं किया, बाकी जो नहीं करना है वो तुमने किया। जितना भी तुमने फर्ज धर्म पालन किया, तुम जो भी बैठे हैं मर्यादा पुरुषोत्तम है, फर्ज भी किया है, ड्यूटी भी किया, सब कुछ किया, तो भी इधर आने की जरूरत क्यों पड़ी, क्यों उधर शांति नहीं आई। मतलब पूरा नहीं हुआ ना। कितना भी तुमने उधर उधम किया, क्या भी किया, अपने को साफ किया, मर्यादा किया, तो भी शांति तो नहीं थी। शांति किस बात में है? तो जो पहले काम करना था तुमने नहीं किया, पहले जगह दूसरा काम किया। अभी आए अपने जो सत्कर्म है, जो सच्चा कर्म है, वो अभी शुरू है। जो लक्ष्य है तुम्हारा, एम तुम्हारा है, उसके लिए तो अभी पुरुषार्थ किया तुम। भाई सारी उम्र क्या किया? जल्दी पड़ी थी, दौड़ भाग पड़ी थी माया में। ये करना है, ये मरना है, ये धरना है, ये बनाना है, ये बिगाड़ना है, ये इधर जाना है, उधर जाना है। मेरे को जरूरी काम है दुनिया में, भाग दौड़ कर रहे थे, जरूरी काम है माया में। ये जरूरी काम जो था वो तुमने छोड़ दिया। तो सब धर्म फर्ज छोड़ के माम एकम शरणम वर्ड, मैं जो एक ही भगवान हूँ, आत्मा हूँ, आत्मा की शरण लियो। ऐसे नहीं मेरी शरण लियो। मेरी माना क्या? मेरी माना परमात्मा की, मेरी माना नॉट क्रिश्चियन, और परमात्मा की शरण लियो। तो भगवान तुम्हारे अंदर बैठ के तुमको सभी पापों से छुड़ाएगा। ना किसी के लिए शरीर विनाश किया, क्षण भंगुर है, नाशवान है, आने जाने वाला है। ज्ञान की शरण लियो, आत्मा की शरण लियो, जो तुम्हारे भीतर बैठा है परमात्मा, उसकी शरण लियो। गुरु के सामने तो तुम 1 घंटा आएगा, बाकी जो 23 घंटा बैठता है वो किसकी शरण में बैठता है? उधर निराकार परमात्मा तुम्हारे साथ है। तुम पाप करेगा, अंदर ही अंदर भगवान तुमको सजा देगा, अंदर ही अंदर भगवान तुमको बताएगा ये रॉन्ग है, ये राइट है। ऐसी आत्मा की शरण लियो, जो तुम्हारे भीतर आत्मा है, जो तू आत्मा है, उसकी शरण लियो। तो सभी पापों से तुम्हारी आत्मा जो है वो छुड़ा देगी। तुम अपने को आत्मा जानेगा तो सभी पापों से छूट जाएगा। तुम कोई भी रॉन्ग कर्म या पाप कर ही नहीं सकेगा जब आत्मा को जानेगा। गुरु भगवान हुआ तो क्या हुआ? जब तुम अपने को भगवान जानेगा, अपने को आत्मा जानेगा, तभी तो पापों से छूटेगा। तो मैं मन आत्मा, तुम्हारे भीतर मैं जो आत्मा हूं, आत्मा की शरण लियो तो मैं तुमको पापों से छुड़ाऊंगा।